हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद से 87 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। 23/5/2023 को यह विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, टोटल 87 पद हैं जो कि सीधी भर्ती होना है। इन पदों में दोस्तों सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट और भृत्य के पद हैं और वाहन चालक के पद हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सरकारी नौकरियों से संबंधित फॉर्म का PDF वहाँ उपलब्ध हो जाएगा आपको। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद में सीधी भर्ती हेतु 87 पद जारी किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 9 मई 2023 द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यताधारी करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी मूल निवासी उम्मीदवारों से 24/5/2023 से दिनांक 12 जून 2023 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आवेदन है डाक के माध्यम से करना है और इसका आवेदन का फॉर्म जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के दिए हुए टेलीग्राम लिंक को टच करके आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से इसका आवेदन का फॉर्म का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, क्या क्या पद दिए गए हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पे टोटल 38 पद दिए हुए हैं। मैट्रिक्स लेवल 4 का वेतनमान रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और स्टेनोटाइपिस्ट के यहाँ पे 9 पद दिया हुआ है, इसमें भी मैट्रिक लेवल 4 का वेतनमान रहने वाला है। उसके बाद इसी प्रकार से वाहन चालक का पद दिया हुआ है, टोटल 5 पद हैं। भृत्य के पद दिए हुए हैं, भृत्य के टोटल 35 पद हैं दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे सभी मिलाकर के 87 पद हैं और इन 87 पदों पर सीधी भर्ती होना है, ठीक है दोस्तों। भृत्य के यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पद दिया हुआ है, 35 पद हैं। आगे देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों महत्वपूर्ण टिप, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। शैक्षणिक योग्यता में सहायक ग्रेड 3 का देख सकते हैं आप 10+2, ठीक है। और मान्यता प्राप्त से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र मांगा गया है। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 ये जो है डिप्लोमा और योग्यताधारी लोगों को उचित और मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 10+2 मांगा गया है। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वाहन चालक के पद के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों भृत्य के लिए 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आप 5वीं कक्षा में प्रतिशत प्राप्त किए हैं तो ठीक है। और यहाँ पे
अगर आप यदि ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा प्राप्त किए हैं, आपके रिजल्ट में ऐसा शो हो रहा होगा, तो ए ग्रेड के समतुल्य 90% माना जाएगा, और बी ग्रेड अगर प्राप्त हुआ है तो 73%, सी ग्रेड प्राप्त हुआ है तो 58, उसी प्रकार डी और ई के लिए क्रमशः 43 और 16% माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि साथ ही जो उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आशय से प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व, ठीक है, उसके पूर्व आप किसी भी संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं की है। ठीक है, कार्यालय के इस संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर किसी की पूर्व में वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। तो उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, निर्धारित आयु सीमा दी गई है यहाँ पे 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और 5 वर्ष की जो आरक्षण के तहत छूट दी जाती है वो अलग से रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये बाकी और जानकारी दिए गए है, इसको आप PDF को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में इसका PDF मैं दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आवेदन पत्र भरने संबंधित शर्तें और निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा कर एक खाली लिफाफे में, है ना, 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ठीक है, नाम, पता और पिता का नाम, ये सभी पिन कोड, ये सभी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ठीक है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा स्थापित प्रति आवेदन संलग्न करना होगा। आवेदक का जीवित पंजीयन होना जरूरी है रोजगार कार्यालय में, और पंजीयन का फोटोकॉपी आपको संलग्न करना है। आयु सीमा में छूट पाने से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा यदि आप छूट पाना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड पोस्ट करने का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24 मई 2023 से 12 जून 2023 को सायं 5:30 बजे तक इस पते पर, किस पते पर, कार्यालय कलेक्टर वित्त स्थापना कक्ष क्रमांक 19 BTI रोड महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार या मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र एवं शर्त के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको साइन करके बंद लिफाफे में इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ठीक है, 5 रुपये का टिकट जो रहता है ना, उसको चिपका करके। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे दिया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि जो CG स्टेट का जो रूल है, ठीक है, 70% और 80% और 90% का यहाँ पे वेतन का जो है परसेंट दिया जाएगा 3 वर्षों तक। ठीक है,
उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पे। सहायक वर्ग 3 चयन प्रक्रिया सहायक वर्ग 3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। सहायक वर्ग 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, सहायक वर्ग 3 के लिए जो है कौशल परीक्षा हेतु आपको आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों पर वर्गवार 1:5 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाना है। ठीक है, अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे। यहाँ पे दिया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी 10+2 में जो आप मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे 60 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 अंक के 60% के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा 40 अंक का। तो टोटल यहाँ पे निर्धारित अंक है 100 अंक। ठीक है, यहाँ पे दिया है उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अंक तथा कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे। ठीक है, 50% या फिर 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट का दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी कौशल परीक्षा लिया जाएगा और 10+2 में 60 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक, और यहाँ पे दिया है कि 40 अंक का कौशल परीक्षा इसका भी लिया जाएगा। टोटल 100 अंक का यहाँ पे मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें 50% कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही चयन योग्य होंगे। उसके बाद फिर वाहन चालक का दिया हुआ है। ठीक है, वाहन चालक के लिए जो चयन प्रक्रिया है 8वीं कक्षा में प्राप्त 70 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70% के बराबर अंक। ठीक है, उसके बाद फिर वाहन चालन के कौशल परीक्षा, मतलब आपको वाहन चलाने के लिए कौशल परीक्षा दक्षता लिया जाएगा। दक्षता परीक्षा में आपको 30 अंक का जो है रहेगा, कुल निर्धारित 100 अंक, 50 से कम 15 अंक यहाँ पे प्राप्त करने वाले ही उम्मीदवार चयन योग्य होंगे। उसी प्रकार से भृत्य के दिए हुए हैं। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्श्रेणी भृत्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट आधार पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसको आप PDF में देख सकते हैं। यहाँ पे आवेदन फॉर्म दिया गया है। यह आवेदन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में आप जुड़ जाए और यह आवेदन वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रंगीन फ़ोटो लगना है। ठीक है, और आवेदित पद का नाम लिखना है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी तथा इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद दोस्तों पिता पति का नाम, जन्मतिथि अंकों में और शब्दों में, और इसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, आप परीक्षा का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और
बोर्ड और विश्वविद्यालय जो भी है उसका, उत्तीर्ण वर्ष, कुल प्राप्तांक लिखना है, प्रतिशत लिखना है। यहाँ पे स्थायी पता और पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता, दूरभाष नंबर, यहाँ पे सभी डिटेल्स भर देना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक यहाँ पे और दिनांक लिखना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद इसमें सभी चीज़ संलग्न करके, जैसे कि निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया, अंक सूची हो गया और जीवित पंजीयन हो गया रोजगार कार्यालय का। ठीक है, इन सभी को आपको संलग्न करके बंद लिफाफे में बताए गए एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।